पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनूपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में स्वभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास के निमित्त आयोजित किया गया ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में आज इस धर्म संदेश कार्यक्रम को प्रारंभ करते पहले ही जगतगुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में स्वभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए भक्ति श्रद्धा युक्त इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे सभी सद्भक्तगण व मातृवृंद आज इस धर्म संदेश को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन्मठ के छात्र शिवानंद स्वामी इनके द्वारा वेद घोष होगी। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदेवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजं चन्नो अस्तु द्विपदे चञ्चतुष्पदे। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत भक्ति स्वरयुक्त वेदघोष संपन्न किए छात्र को अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी जगतगुरु महास्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के इस धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। ज्ञानादि शक्ति युक्ताय भुक्ति मुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरु सिद्धाय ते नमः। जगदादि जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को निमित्त में रखकर समस्त मानवाली के लिए उपदेश किया गया अद्भुत भव्य दिव्य ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ में सर्वसाधारण सांसारिक व्यक्ति भी सर्वैश्वर्य को प्रदान करने वाली सकल शास्त्रों की साररूप रहने वाली इस सिद्धांत शिखामणि को अध्ययन करने से श्रवण करने से परमानंद का प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी
उत्कृष्ट सिद्धांत शिखामणि के अंदर 101 स्थलों को बताया गया है। एक एक स्थल में जीवात्मा सर्वसाधारण से लेकर के महाविशिष्ट ज्ञान को संपादन करने की विशिष्टमय मार्गदर्शन किया गया है। हम लोग पिंड स्थल को, पिंड ज्ञान स्थल को और संसार हेय स्थल को समापन करके चौथा स्थल गुरु कारुण्य स्थल में आज प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग प्रायशः जन्म लेने के बाद अनंत दुखों में गिर जाते हैं। उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ अपेक्षा करते हुए रहते हैं। सभी अपेक्षाओं से बड़ा अपेक्षा, बड़ा आशा एक ही है, हमारा सभी दुख दूर हो जाए, हम सदैव आनंदित रहे। यही सबसे बड़ा अपेक्षा है सभी को। तो ऐसे हमारा सभी दुखों को दूर करने वाला शक्ति किसके पास है? कहां जाने से हमारा सभी दुख दूर होते हैं? और कौन हमारा सभी दुखों से हमको रक्षा कर पाते हैं? यानी उपनिषदों में कह रहे हैं, स गुरुमेवा विगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु को ही शरण जाए, गुरु को शरण गया तो सब कुछ दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे उपनिषदों में भी कहा गया है। उसी तरह श्री सिद्धांत शिखामणि में भी गुरु कारुण्य स्थल में गुरु की वैशिष्ट्य को और गुरु के शरणागति में जाने वाले शिष्य का लक्षणों को यहाँ पर समझा रहे हैं। इस प्रपंच में अनेक संबंध मौजूद हैं। पिता पुत्र के संबंध, पति पत्नी का संबंध, माता पुत्री का संबंध, गुरु शिष्य संबंध, मित्र मित्र का संबंध, ऐसे बहुत सारे संबंधों से यह प्रपंच होता है। तो इन सभी संबंधों में संबंध इस शब्द का मतलब ही बहुत विशेष है। सम्यक बंधः संबंधः, बहुत जोर से बांधा हुआ एक पदार्थ है। यानी वो कितना भी निकालने के लिए प्रयास किए तो भी निकालने के लिए नहीं आना चाहिए। ऐसा जो बांधा गया है उसे संबंध संबंध कह रहे हैं। तो प्रपंच में बहुत सारे संबंध है, वे सब आत्मा को बांध रहे हैं इस प्रपंच से। यानी वो भव बंध में बांधा जा रहा है। मगर एक संबंध ऐसा है जो संबंध होते ही सभी संबंधों से निवृत्त होकर भव बंधनों से मुक्त पाने की एकमेव संबंध वह गुरु शिष्य संबंध है। जिस संबंध को होने के बाद बाकी सभी संबंधों से मुक्त पा ले सकता है वह गुरु शिष्य संबंध है। ऐसे गुरु शिष्य संबंध के एक विशिष्ट प्रकार की साधना को यहाँ पर अपना गुरु कारुण्य स्थल में बता रहे हैं। विवाह के लिए जैसा ज्योतिषकर्ताओं ने गुणों को देखते हैं, कन्या को वर को दोनों का कुंडली को देख करके उन दोनों में गुण मेलन होता है या नहीं, एक विवाह संबंध में जुड़ने के लिए, जीवन भर एक साथ बिताने के लिए दोनों वर और वधू का कुंडली परीक्षा करके उनकी गुण मेलन होता है या नहीं उसे देखना पड़ता है। शास्त्र में 36 गुणों की मेलन हो तब विवाह करे ऐसा बताया गया है। 36 गुण मेलन नहीं होता है तो कंसेशन भी दिया गया है, कम से कम
18 गुण तो मिलना ही चाहिए, तब कर सकते हैं। 18 भी नहीं मिलता है तो मत करो, ऐसा कह रहे हैं। यानी एक कन्या एक वर से हमेशा हमेशा के लिए एक होकर के रहने के लिए, उनकी विवाह संबंध पूर्ण होने के लिए इतना गुणों की परीक्षा करना पड़ता है। और गुण जितना महत्व है, गण भी उतना ही महत्व है। देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण, ऐसा भी होता है। देवगण के साथ देवगुण जुड़ना चाहिए, वरना कम से कम मनुष्य गण तो जुड़ना चाहिए। देवगण से यदि राक्षस गण जुड़ गया, बहुत बड़े झगड़ा होते रहते हैं। मनुष्य गण से मनुष्य गण जुड़ना चाहिए, वरना देवगण जुड़ना चाहिए। मगर यदि राक्षस गण जुड़ गया तो झगड़ा होता रहे। राक्षस गण वाले को राक्षस गण ही चाहिए। यदि देव या मनुष्य गण को दे दिया तो वह संसार नहीं टिक पाता है। इसी तरह गुण गण एक जोड़ी के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उनकी संसार में उत्कृष्टता प्राप्त होने के लिए उससे भी अनंत गुण प्रधान होता है एक गुरु एक शिष्य को अपनाने के लिए। गुरु अत्यंत विशिष्ट होते हैं और गुरु एक विशिष्ट प्रकार के शिष्य को अपना ज्ञान दान देता है। तो वह शिष्य का परीक्षा करते हैं, शिष्य की लक्षण को, शिष्य की गुणों को, शिष्य की गण को परीक्षा करके ही श्रेष्ठतम उत्कृष्टतम विद्या उन्हें देते हैं। तो शिष्य की लक्षणों के बारे में यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे। कह रहे हैं ततो विवेक संपन्नो विरागी शुद्ध मानसः जिज्ञासु। ये 4 गुणों को गुरु देखते हैं। ये 4 गुण शिष्य के अंदर है तो वह शिष्य पदवी के लिए अर्ह होगा, वरना वह शिष्य नहीं बन पाएगा। तो प्रथम में शुद्ध मानसः, उनके मन शुद्ध है या नहीं। जैसा हम लोग पिंड स्थल में शुद्धांतःकरणो देहि पिंड शब्देन गीयते ऐसे सुने थे। यानी जिनके मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये जो अंतरंग चतुष्टय है, ये जिनका शुद्ध होता है ना, वह व्यक्ति शुद्ध मानस कहलाता है। वैसे इनके मन में एक, बोलने में एक, करने में एक, ऐसा नहीं होना चाहिए अलग अलग अलग। जो बोलता है वही करना चाहिए, जो करता है वही सोचनी चाहिए। मन में रहने वाले ही बोलना चाहिए, बोलने वाला ही कार्यों में करके दिखाना चाहिए। ऐसे ही जिसका मन है, ये प्रथम लक्षण है शिष्य का। इसके बाद गुरु देखते हैं विवेक, ये विवेक संपन्न है या नहीं। पिंड ज्ञान स्थल में विवेक के बारे में बहुत सारा विषयों को बताया गया है। आत्मानात्म विवेकी, शरीरात्म विवेकी पिंड ज्ञानी स कथ्यते। शरीर और आत्मा की विवेकता इनमें है क्या नहीं, यह भी देखता है गुरुजी ने। गुरु महाराज के पास शिष्य आने के बाद उनमें शुद्ध अंतःकरण देखा जाता है और विवेकवान है या नहीं। शरीर को ही मैं ऐसा समझ रहा है या शरीर को शरीर के जैसा देख करके देखने वाला जो आधार भूमि है वह मैं ऐसा समझ रहा है। इनको कितना विवेक है, विवेक है या विवेक शून्य है, ये देख करके गुरु महाराज उनको मार्गदर्शन करता है। तीसरा लक्षण
विरागी, इनको संसार के प्रति वैराग्य भावना है या नहीं, ये देखा जाता है। यानी इनको इंद्रियों की सुखभोग लालसा लेने की इच्छा प्रबल है या इच्छा शून्य है, ये भी देखा जाता है। और चौथा गुण है जिज्ञासु, यानी कुछ वस्तु पाने के लिए उत्कृष्ट इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा जिस व्यक्ति में होता है ना, वह व्यक्ति ही वह वस्तु को पा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी को आप लीजिए, विद्यार्थी को उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए, उनको पढ़ाई करके उनकी विशिष्टतम स्थान उन्हें संपादन करने के लिए। एक विद्यार्थी है, उनकी माँ बाप हॉस्टल में डाले हैं, 2-2 लाख फीस भी भरे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि उनको पढ़ने की इच्छा नहीं, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कथाएं बहाने बनाते हुए अपना घर को ही वापस आएगा, और आने के बाद मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं ऐसा कहकर पैसा समय सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए उत्कृष्ट इच्छा है तो ही वह व्यक्ति उस वस्तु को संग्रह कर सकते हैं। उसी तरह आत्मज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा हो तो वह व्यक्ति गुरु की मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकता है, वरना गुरु के शिष्य नहीं बन सकता है वह। एक उदाहरण में जब स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे, प्रवचन कर रहे थे ऐसे ही, तब एक व्यक्ति उनको जाकर के मुझे भगवान को देखना है, दिखाते हैं क्या करके पूछे थे। तब स्वामी विवेकानंद जी विचार किए थे, आज तक मैं सबको ऐसा पूछता था, ये कौन है मुझे पूछ रहा है करके, ठीक है दिखाता हूं। भगवान को दिखाने के लिए एकांत जगह पे जाना पड़ेगा, हम दोनों एकांत जगह पे जाएंगे करके कुछ गांव के दूर लेके गए, और वहां नदी दिखाई दे रहा था। भगवान को देखने से पहले हम शुद्ध होना चाहिए, हम स्नान करके जाएंगे, भगवान को दिखाते हैं। बोले तो अच्छी बात है, पुक्कड़ में भगवान मिल रहा है, स्नान तो ही करना है, चलो करेंगे करके 3 बार तुमको डूबना होगा, 3 बार डूब मार के बाद में हम जाएंगे करके 2 बार स्वामी जी उन्हीं के साथ डुबकी मारते हैं, तीसरी बार वो अकेला डुबकी मारते हैं, तब स्वामी जी उनका पूर्ण बल प्रयोग करके उनके माथे पर हाथ लगा करके उनको अंदर दबाते हैं। इतना जोर से दबाते हैं वो बाहर निकल ही नहीं पाता, इतना जोर से दबाते हैं, फिर भी उत्कृष्ट बल से वो स्वामी जी को ढकल करके वो बाहर आता है। क्या जी आप भगवान को दिखाते हैं ऐसा बोले, मगर मुझे भगवान के पास ही छोड़ रहे हो, मुझे मारवाने के लिए यहाँ लाए क्या, मुझे मारने के लिए? आप भगवान को दिखाते हैं ऐसा बोले और मुझे मार डाल रहे। नहीं नहीं, मैं सही में भगवान को दिखाने के लिए ही यहाँ लाया हूं, तो ऐसे क्यों दबाए हैं? वैसे क्यों दबाए वो बाद में आपको बताते हैं, मगर दबाने के बाद अंदर था ना, तब क्या क्या आपको याद आया था, क्या क्या लेने का इच्छा हुआ था? कुछ खाने का इच्छा हुआ था, रसगुल्ला वगैरह वगैरह? क्या आपका घर के पति पत्नी पुत्र मित्र पैसा जायदाद कुछ याद आया था? तो वह कहता है ये सब क्यों याद आता है, मुझे प्राण जा रहा है, वह प्राण को अंदर लेने के लिए, मेरा श्वास लेने के लिए ही मैं इच्छुक था, कुछ भी करो बाहर आओ, ऐसा एक ही मेरा विचार चल रहा था, कुछ भी करो बाहर आओ। इसके अलावा और कुछ था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था। देखो देखो विचार करो, नहीं कुछ भी नहीं था, वो एक ही इच्छा था।
ऐसा ही भगवान को देखने का जिनके अंदर उत्कृष्ट इच्छा हो, उन्हीं को भगवान दिखेगा। आपको संसार के सब कुछ विषय सुख भोग लालसा चाहिए और ऊपर से मुझे भगवान की प्राप्ति हो, भगवान को देखना है। अरे सादा सीधा आपके जिला कलेक्टर को ही आप देख नहीं पाते हैं, आपके राष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही देख नहीं पाते हैं। सभी पूरा 14 भुवनों की राजा सर्वेश्वर जगदीश्वर को देखना है तो इतना आसान विषय नहीं है। उसके लिए तीव्र इच्छा, कठोर साधना, सद्गुरु की मार्गदर्शन, शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिज्ञासु यानी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा रखने वाला व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं। ये 4 गुण एक शिष्य के अंदर होना चाहिए। शिष्य के अंदर यह 4 गुण नहीं तो गुरु उनको उपदेश नहीं करता है, और किया तो भी वह सफल नहीं होता है। तो गुरु ये 4 विषयों को देखते हैं। विवेक संपन्न हो, शुद्ध मनस वाला हो, और जिज्ञासु हो, और संसार के प्रति विरागता हो। चाहे 3 रहे या न रहे, मगर मुख्यतः गुरु एक गुण को देखता है, वह एक है तो भी उपदेश चल जाता है। वह क्या है? यानी संसार के प्रति विराग्य भावना। जिस व्यक्ति को संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुई हो, वह व्यक्ति ही परमात्मा के ओर जा सकता है। जिसको संसार में अभी राग है, तो वह परमात्मा के रास्ता में नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति को संसार के प्रति राग न होते हुए विराग हो, वह व्यक्ति परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए संसार के प्रति विराग भावना जिस शिष्य के अंदर हो, वह गुरु के उपदेश के पात्र को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में एक कथा बहुत सुप्रसिद्ध है। नचिकेत करके एक बहुत बड़ा ज्ञानी होके गए। वे वाजस्रव ऋषि के पुत्र थे। वाजस्रव जी बहुत ही उत्तम संकल्प करके यज्ञ याग आदि को कर रहे हैं। जिनको स्वर्ग की अपेक्षा हो, वह व्यक्ति यज्ञ याग आदियों को करना चाहिए। स्वर्ग कामो यजेत, जिनको स्वर्ग की कामना है वह व्यक्ति यज्ञ याग आदि करे। यज्ञ याग आदि करते वक्त बहुत सारे गोदान भूदान इत्यादियों को भी करना पड़ता है। वाजस्रव ऋषि जी ने अपने यज्ञ की परिसमाप्ति में आए हुए सभी ब्राह्मणों को बहुत सारे गाय, 1000 गाय दान देने की संकल्प की। देखिए 1000 गाय, मगर उन गायों की लक्षण को यहां पर बता रहे हैं। एक गाय को सुनाई नहीं देता, एक गाय को दिखाई नहीं देता, एक गाय को बैठने नहीं आता, एक गाय को उठने नहीं आता, एक गाय को घास भी खाने की ताकत नहीं रही, दूध तो देना दूर की बात है। ऐसे अशक्त पूरा वृद्ध गायों को, यानी उन गायों को कोई लेके गया तो उनको और कुछ भी करने नहीं आता, ऐसे गायों को दान कर रहे हैं। मेरा पिताजी ऐसा क्यों कर रहे करके उनका बेटा जो नचिकेत था, बहुत बड़ा होशियार था, वो जाके पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप इतना गाय को दान कर रहे हैं। उनको पता है ऐसा अश्रेय दान किए तो उस दान का फल नहीं मिलता है, जो अच्छा होता है वही देना चाहिए। कभी भी मनुष्य का लक्षण ही ऐसा है, दान करते वक्त अलग वस्तु रहते हैं,
और स्वयं को चाहते तब अलग वस्तु रहते हैं। दान देने वाले व्यक्ति ऐसा वस्तु को दान करना चाहिए जो खुद के लिए भी अच्छा लगे और वह दूसरों के लिए भी अच्छा रहे। कुछ लोग होते हैं दान पात्र में दान करो करके कहे तो कभी 50-60 वर्ष के पीछे का नोट निकालते हैं, 2-4 जगह फट गई होती है, वो पकड़े तो फट जाएगा, ऐसे नोट को ले आते और दबा दबा करके उसमें डाल देते हैं। यह स्पेशल दान करने के लिए रखा रहता है वैसा नोट। किधर आरती में दान पात्र में दान करते वक्त ऐसे ही नोटों को ला करके दान करते हैं। कुछ लोग होते हैं, उन लोगों की दृष्टिकोण में नोटों का भी भेद है। कड़क नोट अच्छे जगह इस्तेमाल करते हैं, तो ये फट गई नोट कोई लेता नहीं दुकानदार, यहां तो कोई नक को भी बोलता नहीं, कैसा भी डालो चले जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण में नोटों में भेद है। ये गंदा हो गया नोट है, ये अच्छा वाला नोट है। वो नोट को गंदा नहीं हुआ है, गंदा उनकी मन को हुआ है, उनका बुद्धि को हुआ है, इसलिए उनको उन दोनों नोटों में फर्क दिखाई देती है। ऐसी दान करते वक्त यह भी व्यक्ति श्रेष्ठतम गायों को दान करने से कोई कुछ उसको उपयोग करेगा, उससे कुछ प्राप्त होता है। मगर ऐसे गायों को दान किया कि वो कल या परसों जाने वाले हैं। तो बच्चा विचार किया था नचिकेत ने, मेरा पिता ऐसे दान किए तो उनको पुण्य नहीं मिलेगा, स्वर्ग में नहीं मिलेगा, कम से कम मुझे तो दान दिए तो उनको पुण्य मिलेगा करके पिता के पास जाकर के, पिताजी मुझे किसको दान देंगे? अरे तुम्हें कुछ बुद्धि खराब हो गई क्या? कोई अपना बेटे को दान देते हैं क्या? हाँ, लोगों को 10-10 बच्चे हो गए, 4-4 बच्चे हो गए तो भी एक को भी दान देते नहीं। कोई महाराज आकर के आपके बेटे को हमारे मठ के लिए दान दीजिए, हमारे संस्था चलाने के लिए दान दीजिए ऐसा कहे, कुछ भी देते मगर हमारे संतान को नहीं देते ऐसे कहते हैं आप लोग। तो नचिकेत ने भी ऐसा ही कहा है, कितना भी कहने पर भी बच्चा नहीं छोड़ रहा है, बार बार वही सता रहा है। तब गुस्से में हम लोग भी कहते हैं ना, मार दूंगा, जाओ यहां से। वैसा ही उनके पिता वाजस्रव ने भी नचिकेत को वैसा ही कहा है, यम को मैं तेरे को दान दो दूंगा, यम को दे दूंगा, यम यानी मार डालूंगा। तब ऐसा कहते ही वहां यमलोक को चला गया बच्चा। ऋषि का बेटा है, उनके पास भी कुछ साधना की बल होती है, तो वह जाकर के यम की नरक द्वार पे बैठा है। अंदर से लोग आए, आप कोई तो अतिथि आए हैं हमारे नरक के लिए, अंदर आइए बैठिए, यम जी नहीं है, कुछ केस ले आने के लिए भूलोक को गए हैं, 3 दिन के बाद आएंगे। 3 कोई तो बहुत बड़ा केस हो, कोई भी अतिथि कोई भी अतिथि हमारे द्वार के सामने आए और उनका सेवा हम नहीं किए तो उस दोष को हम पात्र बन जाते करके साक्षात यम ने उनका कलश से लेकर के उनको पानी दिए और उनकी अतिथि सत्कार करके उनको अंदर लिए। बाद में यम ने उनसे बोलते हैं, आपको हम 3 दिन इंतजार करने के कष्ट दिए हैं,
आपको 3 वर देते हैं और 3 वर लेकर के बाद में आप क्यों आए वो बताइए। तीनों वर मांग लीजिए। ऐसा बोलने पर नचिकेत ने बहुत उच्चतम विचार कहते हैं, हमारे पिताजी जो यज्ञ याग किए हैं उनको स्वर्ग मिलता है या नहीं, मुझे संशय है। मेरा पहला वरदान है मेरा पिताजी को स्वर्ग की प्राप्ति हो। तथास्तु कह देते हैं, कोई बात नहीं, कर देंगे। दूसरा वर मांग लो। दूसरा वर में हमारे पिताजी जो यज्ञ विधि किए थे वो यज्ञ विधि मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ भी दान दे दिया, कुछ भी अनावश्यक वस्तुओं को दान दे करके उन्होंने यज्ञ पूर्ण किया। मगर शुद्ध यज्ञ, जिस यज्ञ को करने से उच्चतम पदवी हमें प्राप्त होगी, स्वर्ग सुख हमें मिलेगी, ऐसा यज्ञ विधि बताओ। बोले तो तथास्तु, वह भी हो जाएगा। तीसरा वरदान के तौर उन्होंने मुझे तीसरा वरदान के प्रति एक इच्छा व्यक्त करनी है। जीवात्मा मरण के बाद कहाँ जाता है और आत्मा है करके कोई बोलते हैं, आत्मा वीत्मा कुछ नहीं है करके कुछ लोग बोलते हैं। आत्मा है या नहीं उसके बारे में मुझे बता, आत्म स्वरूप को समझाइए और मुझे आत्मज्ञान दीजिए। ऐसा तीसरा वरदान के प्रति उन्होंने आत्मज्ञान को मांगते हैं। ऐसे आत्मज्ञान को मांगते ही यम बहुत ही आश्चर्य हो जाते, इतना छोटा बालक है, इनको आत्मज्ञान लेने की इच्छा हो गई है, मगर देने के लिए उनकी पात्रता है क्या नहीं। आत्मज्ञान को किसी को भी दे नहीं सकते, उसके लिए परीक्षा करना पड़ेगा। तो परीक्षा करने के लिए नचिकेत को बताते हैं यम ने, आत्मज्ञान को बाजू में रखो, तुम्हें अभी बहुत कम आयु है, तुम्हारे लिए और एक 100 वर्ष में आयु दे देता और पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, अनंत राज्य तुम्हें दे देता, तुम चक्रवर्ती होकर के भूमंडल में शासन करो, सभी सुख भोग करो, क्या बोलते हो। ऐसे कहने पर वह उत्कृष्ट नचिकेत ने कहता है, देखिए यम जी, इतना सारे मुझे देने के बाद मेरा आयु खत्म होते ही आप आएंगे ना मुझे ले जाने के लिए। हाँ 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 हाँ, मैं तो आऊंगा ही, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं, मुझे जो नहीं चाहिए वो दे रहे हैं, ये छोड़ दो। ऐसा कहे तो ये उससे भी उत्कृष्ट है, ऐसा आप कह रहे हैं, मुझे समझ में आया है। मगर नचिकेत ने बताता है यम से, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य को आप वित्त से तृप्ति नहीं दे सकते हैं। कितना भी आप पैसा ऐश्वर्य दीजिए, मनुष्य कभी समाधानी नहीं होता, मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। अभी बस मुझे इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कहते। पैसे मिला तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक सुभाषितकार ने कहते हैं, कोई इस जगत में एक मनुष्य को जितना जमीन है उनके नाम पर, जितना पैसा है उनके नाम पर, जितना सोना हीरा सब कुछ है उनके नाम पर कर भी दिया, फिर भी उनको बाद में ऐसा लगने लगता है ये सब छोड़ करके और जो भी है ना वो भी मेरा होना चाहिए। यानी पैसा ऐश्वर्य कितना भी दिया तो तृप्त भावना नहीं मिलेगा। तो सुभाषितकार ने कहते हैं, तृप्त करने वाले 3 ही वस्तु हैं इस जगत में, अन्नम पानम सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम। यह 3 ही रत्न ऐसा है जो मनुष्य को बस अभी बस ऐसा कहने की अवकाश देती है। पैसा बस अभी कोई नहीं कहते। जिसको भूख लगा है उस व्यक्ति को आप खिलाइए, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 2-3 प्लेट खाएगा, बाद में वो क्या कहेगा, बस अभी मेरा
तृप्त हो गया है। पानी पिलाने की इच्छा हो तो पिलाइए, कितना ग्लास पियेंगे? 2-3 ग्लास पी लेंगे, बाद में बस। कोई अच्छे बातें आप कहते रहिए, कितने घंटा सुनेंगे? 1, 2, 3। 3 घंटे के बाद कहने वाले भी थक जाते, सुनने वाले भी थक जाते। थक जाते ऐसा कहने से भी उनको भर जाता है, मस्तिष्क भर जाता है, पेट जैसा भरता है, अंदर वस्तु जाता है, इसलिए वह तृप्ति भावना लाती है। अन्न, जल और सुभाषित। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। जो अन्न है, जल है और सुभाषित है, ये तीनों ही मनुष्य को तृप्त कर सकता है। नचिकेत जी, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, मुझे आत्मज्ञान ही दो, ऐसा कहने पर इनको जिज्ञासा है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की लक्षण इनमें है करके, तब यमराजा नचिकेत जी को ये वो आत्मविद्या को भी देता है परीक्षा करके। यानी गुरु विराग्य भावना है या नहीं इनको प्रपंच के प्रति? इनको पैसा के मोह है, पति पत्नी की मोह है, या संसार चलाने की मोह है, या उसके प्रति विराग है? ये देख करके आत्मज्ञान देता है। और विवेक संपन्न हो, शुद्ध मानस हो, ऐसे व्यक्ति ही गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। ये शिष्य के संक्षिप्त लक्षण है। और शिष्य किस तरह की गुरु की शरण में जाना चाहिए, यह भी यहां पर बता रहे हैं। गुरु के लक्षणों को, वे गुरु लोभ और मोह उनके अंदर नहीं रहना चाहिए। लोभ मोह विवर्जित होना चाहिए और आत्मज्ञानी होना चाहिए। वेद आगम शास्त्रज्ञ होना चाहिए। लिंग तत्व के बारे में अनुभूति उनको रहने चाहिए और सत्कृत्य परायण होना चाहिए और महान गुण संपन्न होना चाहिए। उतना ही नहीं, शिवज्ञानी होना चाहिए और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। जो आत्मज्ञानी है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं, यानी उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, केवल आत्मज्ञानी है। तो जब प्रश्न पूछते हैं आगे वाले शिष्य, तब उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के कारण वो आत्मज्ञान को नहीं समझा पाएगा। और जो श्रोत्रिय यानी सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है मगर उनको आत्मज्ञान, आत्मानुभूति नहीं है, तो अनुभवज्ञ लोग आकर के उनको कुछ प्रश्न पूछेंगे अनुभव के बारे में, तो उन्होंने नहीं बता पाएंगे, सिर्फ पुस्तकों में रहने वाले ज्ञान बता पाएगा। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए, आगमज्ञ भी होना चाहिए और आत्मज्ञानी भी होना चाहिए। ऐसे अनुभवी और आत्मावलोकी आत्मज्ञानी सर्वशास्त्र परायण गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुणों को देखते ही हम कुछ भी वस्तु स्वीकार करते हैं। हमारे इस भारत देश में बहुत सारे महानुभाव महान लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ बुद्धि से यह शास्त्रों की रचना किए हैं। शास्त्रज्ञों में बहुत ही सारे शास्त्रज्ञ हैं। हमारे न्याय शास्त्र को रचना किया गया, कनाद महर्षि बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ थे। उनकी जीवन शैली ऐसा था, उन्होंने सभी खेती करने वाले लोग अपना फसल को घर ले जाने के बाद कृषि क्षेत्र में गिरा हुआ जो छोटे छोटे कण होते हैं धान्य की,
उन कणों को इकट्ठा करके उन कणों से स्वयंपाक करके प्रसाद लेकर के उन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की है। किसी से कभी कुछ मांगा नहीं है उन्होंने। जो आप ले जाने के बाद ले जाने के लिए नहीं होता है, पक्षी भी खाने के बाद जो रह गया, उन वस्तु उन धान्य की कणों को इकट्ठा करके उन्होंने इतना उत्कृष्ट न्याय शास्त्र को उन्होंने रचा है। ऐसे बहुत सारे मोह विरहित, लोभ रहित, श्रेष्ठ निस्वार्थ भावना से इस धर्म की संप्रदाय की सेवा की है। गुरु में, आचार्य में यही गुण उत्कृष्ट होता है, वह निस्वार्थी हो और सभी प्रकार के लोभ और मोह से वर्जित हो। एक लोभ के बारे में बताने वाली श्रेष्ठतम उत्कृष्ट एक कथा यहाँ पर जरूर विचार करनी चाहिए। एक महान पंडित था। वह पंडित को अभी विवाह नहीं हुआ है, मगर विवाह के पूर्व ही उनकी पांडित्य के कारण पूरा देश में हर जगह उनकी नाम प्रचार हो गई है। बहुत फेमस होने के कारण उनको मैं कन्या देता हूं, मैं कन्या देता हूं, ऐसे सभी पंडित का लाइन लग गया। तो एक कन्या को उन्होंने विवाह भी कर लेता है और विवाह होते ही वे दोनों शास्त्रों के बारे में विचार करते करते, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, सब लोग कह रहे हैं इतना बड़ा विद्वान तेरा पति बन गया, तुझसे बड़ा पुण्यवती यह लोक में कोई नहीं है, ऐसा मुझे सब लोग शाबाशी दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरा पति बन गए हैं। मुझे एक प्रश्न है, बहुत 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 वर्षों से मैं किसी से भी पूछा नहीं, मगर इतना बड़ा विद्वान मेरा पति हो गया, तो आज मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहो, आप पूछते हैं तो मैं तो बताऊंगा ही जरूर। कहो, मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है। अब उन्होंने पूछती है, पाप का बाप कौन है? ऐसी कैसी प्रश्न पूछ गई है ये? पाप का बाप कौन है, ये ऐसा तो मैं कभी सुना ही नहीं। तुरंत तो नहीं बता सकता, मुझे पता नहीं करके ठहरो ठहरो करके उनका सभी ग्रंथ अवलोकन करना शुरू कर दिया। जितना ग्रंथ है उतना ग्रंथों में कहीं भी ये शब्द नहीं, पाप का बाप कौन है, पापस्य पिता कहा, पाप का यजमान बाप कौन है, कहीं पे भी लिखा नहीं। अभी उनको घर में रहने का अवमान लग रहा है उन्हें। एक पंडित के लिए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो उससे बड़ा अवमान क्या होता है। उन्होंने घर छोड़ दिए, घर छोड़ते वक्त इतना छोड़ दिए कि मैं ये उत्तर लेकर के ही आऊंगा, नहीं तो उधर से उधर ही जाकर के गंगा में डूब मर जाऊंगा। इतना वैराग्य होकर के उन्होंने घर से निकल गए और उनके गांव में, उनके जिला में, उनके राज्य में जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं, सभी के सामने गया। जी, मैं भी पंडित हूं, मगर मुझे एक प्रश्न है, पाप का बाप कौन है बताइए। कोई भी नहीं बता पाए। पाप का बाप कौन होता है? पाप हमें बताने वाले उनकी राज्य में ही कोई नहीं मिला। तो पाप का बाप कौन है, ये प्रश्न का पूछ पूछ करके ये थक गया।
एक स्लेट के ऊपर पाप का बाप कौन है ऐसा लिख करके अपने गले में डाल दिया और हर एक कोने कोने वह फिर रहा था। सब लोग उनको देख करके यही पाप का बाप है, यही पाप का बाप है ऐसा चिल्ला रहा था, उनको हास्य कर रहा था। तो यह व्यक्ति कोई बात नहीं, मगर मेरा उत्तर कोई दे दे तो मैं मेरे पत्नी के साथ उत्तर दे करके आराम से रहूंगा। मगर कोई भी पाप का बाप की उत्तर नहीं दे रहा था। एक गली में घुस गया था, वहां एक स्त्री महिला इनको बुलाया, ओ शास्त्री जी यहाँ आओ। पाप का बाप कौन है, ये क्या प्रश्न है आपका? कहाँ से आए हो आप? मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं, ये सब मुझे अभी नहीं याद है। मुझे सिर्फ एक चाहिए, मेरा पाप का बाप कौन है, इतना उत्तर मुझे बता दो, मैं चला जाऊं। ठीक है, मुझे पता है, मैं बताऊंगा। इतना बड़े बड़े विद्वानों भी नहीं बता पाए, ये स्त्री बताएगा क्या? चलो, मगर मेरे साथ आपको रहना होगा, तब मैं बताऊंगा। आप कहाँ रहते हैं, आप कौन है करके ये शास्त्री जी पूछते हैं। मैं वेश्या हूं, मैं वेश्यावाड़ा में रहता हूं। इतना कहने पर वह पंडित, छी 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 छी, मैं वहां नहीं रहूंगा, मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा करके जा रहा था। रुको रुको, इसका उत्तर चाहिए ना आपको, मैं बताऊंगा। आप मेरा घर में नहीं रहना चाहते तो मेरा एक नया घर बन रहा है, अभी वहां पे कोई भी नहीं गया, आप पहले वहां रहिए तो आपको मैं उत्तर बता दूंगा। ठीक है, अभी परिस्थिति वैसा है, करना तो पड़ेगा ही। गया वो नया घर में रहने के लिए, तो वो वेश्या स्त्री ने उनको खाने पीने के लिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके उनसे उनकी स्वयं पाक इत्यादि बनाने के लिए बताता है। वो खाता है, रहता है, और ये रोज महिला आता है, मुझे कुछ शास्त्र ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ बताइए। अरे मुझे ही ये पता नहीं, मैं क्या बताऊं। तब वह महिला कहती है, आपको जो पता नहीं वो छोड़ दीजिए, मगर आपको जो पता है ना वो मुझे पता है। तब इन्होंने सभी शास्त्रों को उद्घाटन किया और बता रहा है, आत्मानात्म विवेक, वो आत्मा ऐसा होता है, ये शरीर ऐसा होता है, सब शास्त्र को बता रहा है। तब जाते जाते ही वह महिला एक प्रश्न पूछी है, मेरे हाथों से मैंने बहुत शुद्ध अंतःकरण से स्वयं पाक करके लेके आता हूं, आप खाइए। एक जगह मैं सुना था, सद ब्राह्मण को, पंडित को खाना खिलाया तो मेरा सभी पापों से मैं मुक्त हो जाता हूं, आप कृपया मेरा यह सेवा लीजिए। छे 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 छे, मैं वेश्या के हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा, जाओ जाओ करके। तो वह महिला उनको, जो स्वयंपाक करने वाला ब्राह्मण था, उनको बुलाया, उनको कहा है, वह ब्राह्मण ने मेरा हाथों से बनाया हुआ एक घास भी यदि खाया तो उनको मैं 1 लाख रुपए दक्षिणा दूंगा। 1 लाख रुपए दक्षिणा लिया तो मेरा सभी पापों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। देखो देखो, कुछ भी करो, उनको खाने के लिए बताओ। तब ये ब्राह्मण आकर के, ओ शास्त्री जी, इतना आप कठोर क्यों हो रहे हो, बाद में प्रायश्चित कर लो ना। एक घास तो खाना है आपको, आप एक छोटा सा कण को भी खाएंगे तो वह 1 लाख रुपए आपको दक्षिणा देने वाले हैं। रात भर सोचता है और सुबह उनको, ठीक है मैं खा लूंगा बोलता है। एक ही कण तो खाना है, 1 लाख रुपए मिल जाता है। प्रश्न का उत्तर मिला तो नहीं मिला तो चलेगा, मगर 1 लाख रुपए तो मिल जा रहा है, कुछ भी कष्ट न किए। तो वह महिला बहुत सुंदर सा, अद्भुत, अमृत समान पंचपक्क परमाणु को बनाता है और परोसता है। वह व्यक्ति
खाने के लिए उनको बाजू में 1 लाख रुपए का बंडल भी रखता है। उन्होंने इधर खाने का पदार्थ को देखता है एक बार, उधर 1 लाख रुपए को देखता है। ऐसा वैसा करके संकल्प करके शिवयोगिनी संतृप्ति इत्यादि करके खाने के लिए प्रारंभ करता है। हाथ में पदार्थ लेकर के मुंह में रखने के लिए जाता है, तभी एक जोर से गाल के ऊपर जोर से मारता है थप्पड़। कौन मारता है? वो आगे स्वयंपाक को देने वाले वो महिला मारता है, जो वेश्या स्त्री है। तब ये शास्त्री कहते हैं, अभी तक मैं बहुत सारे अन्नदानों में गया हूं, बहुत सारे लोग मुझे अन्नदान किए हैं, मगर ऐसे अन्नदान की प्रथा मैं कभी नहीं देखा। कोई खाना दे करके दक्षिणा देने वाले हैं, मगर आप दक्षिणा के साथ साथ थप्पड़ भी मार रहे हो, ये क्या है? ऐसा कहने पर वो कहती है, इसी को कहते हैं पाप का बाप। मैं एक वेश्या स्त्री हूं, मैं निरंतर पाप में रहता हूं, मेरा इतना बड़ा पापी कोई नहीं है। मेरे हाथों से आप पैसे की लोभ से कुछ भी खाने के लिए तैयार हो गया है ना, ये लोभ गुण ही सभी पापों का कारण है। यह से ही सभी पाप जन्म लेते हैं, इसलिए सभी पापों का बाप यह लोभ है। इतना कहने पर आप मेरा गुरु है करके वो दक्षिणा उन्हीं को देख करके साष्टांग करके उन्होंने काशी से भागना शुरू कर देते अपने गांव की तरफ। इतना फास्ट भाग के जाकर के अपना पत्नी से पहला यही कहता है, घर में जाते जाते ही देखो पाप का बाप कौन है? प्रश्न भी यही बोलता है और उत्तर भी, पाप का बाप लोभ है। ऐसा कह करके पत्नी से कह देता है। इतना सा उत्तर के लिए आप घर छोड़ के चले गए हो, इतना दिन हो गया क्या, क्या क्या हुआ है, ये सब पूछने लगते। अरे ये सब मत पूछो, वो हो गया वो छोड़ो। वो पूछने लगोगे, मैं बोलने लगूंगा तो और भी प्रश्न आएगा तेरे को, और मैं यहीं पे मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तुम जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर मैं दे दिया हूं, पाप का बाप लोभ है। यानी ये कथा में ये स्पष्ट हो जा रहा है कि लोभ जो है बहुत बड़ा पाप है। इसलिए गुरु, जो गुरु के पद में विराजमान होता है, उनको लोभ आकांक्षा नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी कह रहे हैं। लोभ, लोभ का व्याख्या बहुत सुंदर लिखा है। लुनाति उभौ लोकौ इति लोभ, यानी यह और पर, जिसके पास लोभ गुण होगा ना, उनको इहलोक भी नहीं है, उनको परलोक भी नहीं मिलने वाला। इहलोक भी नहीं, कृपणस्य कृपणस्य समोदाता न भूतो न भविष्यति, अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति। सुभाषितकार ने कहता है, जो कृपण होता है ना, लोभी व्यक्ति, कंजूस कंजूस वाला व्यक्ति, वो खुद भी नहीं खाता और दूसरों को भी नहीं देता। दूसरों को नहीं देता तो ठीक है, कम से कम खुद के लिए तो खर्च करना चाहिए, खुद के पेट तो भरना चाहिए। वो इकट्ठा रख के एक दिन ऐसा हो जाता है, आप बहुत सारे दाता लोगों को देखे होंगे, वो पदार्थ को स्पर्श करके उनके हाथों से वो देते हैं, मगर इनसे बड़ा न भूतो न भविष्यति दाता। ये मरते ही इनका सारा ऐश्वर्य लूट लेते हैं लोग, यानी एकदम ही सब कुछ देते हैं ये कृपण व्यक्ति। ऐसी उनके कहने की मतलब है। यानी लोभ जो है ना, ये मनुष्य को महापापों की ओर ले जाती है, यही बहुत बड़ा पाप है। ऐसे लोभ गुरु के अंदर नहीं होना चाहिए, यदि हो तो वो गुरु की श्रेष्ठत्व को ही खराब कर देता है। और दूसरा अवगुण है मोह, ये मोह भी गुरु के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। मोह यानी एक वस्तु को जैसा देखना चाहिए वैसा नहीं देखते हुए अधिक उसके प्रति आसक्ति हो जाना,
एक वस्तु के प्रति अति आसक्ति ही मोह हो जाता है। ये मोह निवृत्त कराने के लिए ही भगवत गीता उपदेश किया गया है अर्जुन से। श्री कृष्ण परमात्मा 18 अध्याय मोह निरसन के लिए ही, क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था ना, वहां मेरा पिता है, वहां मेरा पितामह है, वहां मेरा आचार्य है, वहां मेरा भाई है, सब सब मेरे ही लोग हैं, इन लोगों को मैं कैसा मार दूंगा। वो विवेकवान होकर के नहीं सोचा, वो मोह दृष्टि से सोचा। एक राजा को जैसा देखना चाहिए वैसा नहीं देखते हुए मेरा घर के ही लोग हैं सब। ये जो मोह भावना है इसका निरसन करने के लिए ही 18 अध्यायों को उपदेश करने के बाद भी वे नहीं उठ रहा है करके श्री कृष्ण ने पूछता है, कश्चिदेतत् श्रुतं तात त्वयैकाग्रेण चेतसा। मेरा से सुना हुआ ये उपदेश को आपने श्रद्धा होकर के सुने हैं ना, तो आपको कैसा लगा? क्यों अभी नहीं उठ रहे हो युद्ध करने के लिए? ऐसा प्रश्न पूछने से ही अर्जुन ने बताते हैं, नष्टो मोह स्मृतिम लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयच्युता। मेरा मोह विनष्ट हो गया, आपका उपदेश प्रसाद को सुन करके मेरा स्मृति मेरे को मिल गया और मैं अभी युद्ध के लिए जाता हूं करके वो युद्ध प्रारंभ होता है। यानी मोह ये कर्तव्य से दूर लेके जाता है। हमारा जो कर्तव्य होता है ना, वो कर्तव्य को बीच में ही रुकावट हो जाता है। मोह मोह होता है तो व्यक्ति अपना कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर पाता। इसलिए गुरु को मोह भी होना नहीं चाहिए। मेरा, तेरा, हमारा, ये जो भावना होता है ना, ये एक संकुचित्व के मन में ही होता है। जहां संकुचितत्व होता है वहां मलिन होता है। एक छोटा सा पानी रखने वाला नाला देख लीजिए आप। नाला का परिमाण छोटा होता है, इसलिए उसमें से पानी छोटा जाता है। उसमें खड्डा होते हैं, कृमि कीट इत्यादि बहुत सारे बैक्टीरिया वहां उत्पन्न हो जाते हैं। मगर बहुत बड़ा नदी में आप देखिए, हजारों नाले के पानी आकर के गंगा में मिल जाते हैं, फिर भी गंगा मलिन नहीं दिखती, क्योंकि विशालत्व उसके पास है। वो विशालत्व होने के कारण कितना भी मलिन वहां रहे तो दिखता नहीं, मगर संकुचितत्व में मलिन अधिक होता है। इसलिए जिनका मन बड़ा है वह गुरु होते हैं, जिनका मन छोटा है वह गुरु नहीं बन सकते हैं। इसलिए विशाल बुद्धि हो, विशाल मन हो, ऐसे विशाल मन वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ मार्गदर्शक बन सकता है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। कहते हैं एक अनुभवी व्यक्ति, आप महात्मा बनना चाहिए, आपको अपना जीवन को धन्यत्व कराना है या आपके जीवन में परमानंद को प्राप्त करना है, तो 3 काम करो। एक बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा बहुत मध्यम होना चाहिए, तीसरा बहुत छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? तो कहते हैं जिसका तनु यानी शरीर मध्यम हो और जिसका धन अधम हो यानी कम हो और जिसका मन बृहत यानी बड़ा हो, वही महात्मा कहलाता है, वही महात्मा हो सकता है। जिसका शरीर मध्यम होना चाहिए, तब वो जप तप इत्यादि साधना इत्यादि अच्छा कर सकते हैं। बहुत बड़ा शरीर हो गया, शरीर फुग्गा के जैसा फूल गया,
तो वह व्यक्ति साधना अच्छा से नहीं कर पाते। बैठा तो भी पैर दुखता है, उठता तो भी पैर दुखता है, किंचित चला तो भी दम आने लगता है, कुछ करने के लिए 10 मिनट विलंब हो जाता है। ऐसे शरीर बड़ा हो गया तो साधना अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसलिए जिनका शरीर मध्यम हो वह व्यक्ति बहुत कुछ काम कर सकता है। मध्यम शरीर हो और कम धन वाला हो, पैसा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। पैसा ज्यादा हो गया तो सब कुछ ज्यादा हो जाता है। इसलिए पैसा कम हो तो व्यक्ति निरहंकार भावना और हमेशा कष्ट करने की प्रवृत्ति उनमें रहता है। पैसा ज्यादा है, खर्च करने के लिए बहुत कुछ पैसा है, तो मस्ती करने में ही समय व्यर्थ करता है, कष्ट करने की मन इच्छा नहीं करता है। इसलिए पैसा कम हो और शरीर मध्यम हो। और तीसरा जो है मन, मन है, मन छोटा नहीं, मन मध्यम भी नहीं, मन बहुत बड़ा होना चाहिए। मन बड़ा है तो वह व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा ईश्वर भी बैठता है। ईश्वर तो बहुत बड़ा है, सर्वांतर्यामी है। उतना बड़ा ईश्वर को आपके हृदय में विराजमान होना है तो आपका मन भी उतना बड़ा होना चाहिए। जिसका मन बड़ा है वह महाआत्मा हो सकता है। ऐसे हमारे इस गुरु कारुण्य स्थल में गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य में रहने वाले लक्षणों को और सद्गुरु के रहने वाले लक्षणों को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बता करके आज की इस प्रवचन को विराम देते हैं। और सब लोगों को एक विशेषतम सूचना है, हमारे चातुर्मास के निमित्त हो रहे यह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में विगत 117 दिनों से बहुत सुंदर अद्भुत कार्यक्रम चल रही है। अनेक भाषाओं में अनेक मठाधीशों के विविध प्रकार के विषयों के बारे में मार्गदर्शन भी मिल रही है। बहुत सारे सद्भक्तगण इस कार्यक्रम की विशिष्टतम लाभ को प्राप्त कर ले रहे हैं। सभी लोगों को एक विशिष्टतम संधि अवकाश यहां दिया जा रहा है महास्वामी जी के अनुग्रह से। कल से लेकर के 21 तारीख तक हमारे धर्म ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि को हम लोग पारायण करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, प्रवचन करते हैं और उसी ग्रंथ से हमारा शिवयोग साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे श्री सिद्धांत शिखामणि के बारे में जिनको भी अपने जीवन में सिद्धांत शिखामणि का मूल्य क्या है, उससे आप लोग कौन सी मार्गदर्शन को लिए, उससे आप कैसे मार्गदर्शन को प्राप्त किए, वहां से क्या लाभ आपको प्राप्त हुआ है, ऐसे आपकी जीवन की सिद्धांत शिखामणि की एक विशिष्टतम अनुभव को व्यक्त करने के लिए आप लोगों को भी इस लाइव प्रवचन के माध्यम से मौका दिया जा रहा है। जिस किसी व्यक्ति को भी हमारी पर्सनल सिद्धांत शिखामणि द्वारा मिली हुई अनुभव को व्यक्त करने की इच्छा है तो वे लोग फेसबुक में पोस्ट किया गया वहां रही उस नंबर को संपर्क करके अपना नाम नोंद कर लीजिए। हर रोज 7:30 से लेकर के 8 बजे तक आप लोगों की मनोगत व्यक्त करने के लिए समय दिया जाएगा और उसके बाद स्वामी जी का प्रवचन हो गई, उसके बाद कार्यक्रम को समापन होगा। इन 5 दिनों में जितने हो सके उतने लोगों की मनोगत व्यक्त करने की प्रयास हो रही है। और उसके बाद 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक जगत गुरु काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य अमृतवाणी से उत्कृष्टतम आशीर्वचन प्रवचन भी हम सभी लोगों को मिलने वाली है।
और 24 तारीख को काशी जगतगुरु महास्वामी जी के 32वां पीठारोहण महोत्सव तथा चातुर्मास्य तपोनुष्ठान की मंगल महोत्सव कार्यक्रम काशी में विद्यमान होने वाला है। उस कार्यक्रम में भी प्रत्यक्ष रूप से आप सब लोग भी आ सकते हैं काशी को। जिनको आना नहीं होगा वे लोग इस फेसबुक द्वारा प्रत्यक्ष कार्यक्रम में सहभाग ले सकते हैं। ऐसे कहते हुए इस संधि को सभी लोग विनियोग कर लें और सुभाष जी चौक वाले इनके नंबर पे संपर्क करके आप लोग अपना नाम को नोंद कर लीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।